श्री राधा 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 राधा। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। प्रियतम पास भी ना हो और निकट कहीं मिलने की आस भी ना हो, सांसों में जीवन की प्यास भी ना हो और ये बैरी मनुआ निराश भी ना हो, बस भावों से साजन समीप हो और प्रतीक्षा के जलते दीप हो। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रेमी का जीवन वस्तुतः कहीं ऐसा ही होता है कि प्रियतम पास भी नहीं है और कहीं निकट मिलने की आस भी नहीं है, पर ये मन बैरी निराश भी नहीं है। एक आशा है कि आएंगे आएंगे, आशा है कि एक दिन साजन आएंगे, बस भावों से साजन समीप हो और प्रतीक्षा के जलते दीप हो। एक प्रेमी के जीवन में तो जो उजियारा है वो तो आशा और प्रतीक्षा के दीपों से ही है। यही प्रेमी का विश्वास है कि एक दिन प्रियतम से मिलन होगा। हित प्रभु का जीवन इन दिनों बस कुछ ऐसा ही है। हित प्रभु के जीवन में इन दिनों बस आशा और प्रतीक्षा के दीप प्रज्वलित हैं कि कब वृंदावनेश्वरी की इच्छा हो, कब स्वामिनी का आदेश हो और मैं श्री धाम की ओर गमन करूं। और जैसे प्रेम की स्थिति में जो नेत्रों से अश्रु टपकता है, वो वस्तुतः अश्रु नहीं है, वो अमूल्य रत्न है जिसके मोल का कोई दूसरा रत्न इस संसार में उपलब्ध नहीं है। प्रेमी की आंख से टपके हुए अश्रु बिंदु से पवित्र इस समग्र अस्तित्व में और कुछ नहीं है। इस सारे अस्तित्व की अगर सबसे पवित्रतम कोई वस्तु है, सबसे मूल्यवान अगर कोई रत्न है, तो वो तो प्रेम से भरा हृदय हो, गदगद वाणी हो, नेत्रों से छलकता हुआ जो जल हो। वो जो प्रेम का अश्रु है वो पवित्रतम वस्तु है, वो सुंदरतम वस्तु है। तो प्रेम की अवस्था में जो प्रकट होता है वो अमूल्य होता है। ठीक इसी प्रकार ये जो विरह की ये जो व्याकुलता थी हित प्रभु के हृदय में, इस भाव की विलक्षण दशा में श्री महाप्रभु के हृदय से जो प्रकट हुआ, जो भाव रत्न प्रकट हुए, वो भी उसी प्रकार अमूल्य हैं। महाप्रभु का हार्द ग्रंथ जो हृदय है हित प्रभु का, जो हृदय है हित हरिवंश चंद्र जो का, महाप्रभु का वो हार्द ग्रंथ, वो दिव्य ग्रंथ जो किसी भी प्रेम पिपासु के लिए अमृत है, जीवनमूर है। और मुझे तो ऐसा लगता है जिसके बिना प्रेमोपासना खड़ी ही नहीं हो सकती, जो प्रेमोपासना का मेरुदंड है। हम रसिकों का प्राण धन, हम रसिकों का जीवन धन श्रीमद् राधा सुधा निधि प्रकट होने लगा। बहुत सारे श्रीमद् सुधा निधि के श्लोक हैं जिनकी रचना श्री महाप्रभु ने देववन में ही की। सबसे पहला श्लोक सुधा निधि का, यस्याः कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोऽपि तस्याः नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि।
मुख करके बैठ जाते हित प्रभु अपने महल में श्री वृंदावन धाम की ओर, उस दिशा को ही बार बार प्रणाम करने लगते। जिस दिशा में मेरी स्वामिनी विराजमान है, जिस दिशा में वृंदावनेश्वरी विराजमान है, उस दिशा को ही प्रणाम करने लगते। बार बार वृंदावन की रेणु का स्मरण करते, बार बार प्रिया जी के चारों चरणों का स्मरण करते। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्द्र दृष्टे नमोस्तु वृषभानु भुवो महिम्ने। कब उन चरण कमलों का लालन करूंगी, कब अपने हाथों से स्वामिनी आपके कपोल कमलों पर पत्रावली की रचना करूंगी, कब आपकी सुंदर सी वेणी गुथूंगी, कब उसमें सुंदर मल्लिका के पुष्प सजाऊंगी, कब चरणों में आपके सुंदर नूपुर धारण कराऊंगी, कब शीतल जल और सुगंधित पान से आपकी सेवा करूंगी, कब आपको आपके प्रियतम के निकट ले जाऊंगी, कब उस रास रस में जब श्रमित हो जाएंगी आप, तब कब आपको अपने आंचल से बयार करूंगी, आपके और आपके प्रियतम के चरणों का लालन करूंगी, उनका संवाहन करूंगी। इस प्रकार की अनेक दिव्यतम भावनाएं हित प्रभु के हृदय में प्रकट होती और उन्हीं सब भावनाओं को गुम्फित किया श्री महाप्रभु ने इस दिव्य श्रीमद् राधा सुधा निधि में। और जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि प्रेम की दशा में जो प्रकट होता है, भाव की दशा में जो प्रकट होता है, वो अमूल्य होता है। जैसे श्रीमद् भागवत के लिए कहा जाता है कि वो समाधि भाषा का ग्रंथ है। उस समय व्यास जी का देहाध्यास समाप्त हो चुका था, उस परिपूर्ण ब्रह्म, उस परिपूर्ण सत्य चित्त आनंद में परिनिष्ठ हो चुके थे महर्षि वेदव्यास जब श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ। ऐसे ही ये जो श्रीमद् राधा सुधा निधि है, ये प्रेम समाधि का ग्रंथ है। जब बिल्कुल छके हैं हित प्रभु अपनी स्वामिनी के चरणों के अनुराग में, जब भरा है रोम रोम उस रस से, जब बिल्कुल पगे हैं उस रस की माधुरी में, उस भाव दशा में ये ग्रंथ रत्न प्रकट हुआ। राधा सुधा निधि का एक श्लोक एक प्रेमी के लिए मंत्र है, मंत्र से कम नहीं है। एक श्लोक मंत्र है। जैसे मंत्र आपकी भावना को आकार देता है, मंत्र आपकी भावना को आकार देता है, आपकी चेतना को देवता के पास ले जाकर खड़ा कर देता है और कभी कभी देवता को आपके सन्मुख प्रकट होने को विवश कर देता है। ऐसे ही जो श्रीमद् राधा सुधा निधि का जो शब्द है, जो इसका एक श्लोक है, उसमें प्रेम की अपार शक्ति, अपरिमित शक्ति भरी है। सेवक जी महाराज तो कहते हैं जपत हरिवंश वाणी। मैं तो बार बार इन शब्दों को जपता हूं, उनके नाम को रटता हूं और हित प्रभु के शब्दों को जपता हूं। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथीष्वहं नुराधे अतिथिर्भवेयम्। कब आपकी कृपा होगी और प्रियतम दूर हो, तो फिर प्रेमी के लिए जो ये शब्द है ना, कब, मुझे तो लगता है ये शब्द भी कहीं प्रेमी के जीवन को बड़ा आधार देता है। शाम घन कब बरसोगे यार, कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सुफल कर लेखूं, कब टेर के निकट बिठावो, कब अपनों भाग मनाओ। जब कोई और आधार ना हो, सांसों को जीवन की प्यास भी ना हो, जब ऐसी स्थिति हो जाए, तब ये जो शब्द है ना, कब प्रियतम की कृपा होगी, कब प्रियतम से मिलन होगा, कब प्रियतम की सेवा मिलेगी, ये शब्द बड़ा आधार देता है। और कई बार पहले भी आपसे चर्चा हुई कि मार्ग प्रेम का हो तो प्रतीक्षा प्रयास भी है और प्रतीक्षा प्रसाद भी है। लालसा ही तो एक प्रेमी के हृदय का जीवन धन है। लालसा उत्कट पुरुषार्थ है। जिसके हृदय में प्रीतम से मिलन की लालसा
उद्दीप्त हो गई है, जिसके हृदय में प्रियतम से मिलन की लालसा प्रविर्धमान है, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। जिसके मन प्राण पल पल क्षण क्षण प्रतीक्षा कर रहे हैं, आतुर होकर, व्याकुल होकर प्रियतम के आगमन की, उसे अब और कौन सा साधन करना शेष है। मीरा जी का एक बड़ा सुंदर पद है, मुझे एक पंक्ति स्मरण में आ गई। जब मीरा जी प्रतीक्षा करती थी रसिक शेखर श्याम सुंदर के आगमन की, तो मीरा जी के शब्द हैं, सुनी हो मैं हरियावन की आवाज, महल चढ़ चढ़ जो मेरी सजनी, महल चढ़ चढ़ जो मेरी सजनी, कब आवे महाराज, सुनी हो मैं हरियावन की आवाज। और हमारे ध्रुवदास जी तो कहते हैं, जिहि देश प्रीतम बसे तहाँ की प्यारी लागे पौन। जब कभी बड़े व्याकुल हो जाते हित प्रभु, तो जिस दिशा में वृंदावन धाम है, उस दिशा से आती हुई पवन को ही आलिंगन करते, प्रसन्न होने का प्रयास करते, अपने हृदय को धीरज देने का प्रयास करते। और कभी कभी मैं इस बात की कल्पना करने का प्रयास करता हूं, कर तो नहीं पाता, पर कल्पना करने का प्रयास अवश्य करता हूं, जिसके हृदय में प्रेम का एक बिंदु पड़ जाता है, उस प्रेमी की कैसी दशा हो जाती है। और यहां तो स्वयं प्रेम की सिंधुवंशी है, आपके और मेरे लिए इस धराधाम पर आगमन हुआ, आपके और मेरे लिए प्रेम ने, सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु ने संसार का बंधन स्वीकार किया। किस लिए? केवल आपका मेरा कल्याण करने के लिए, केवल आपको मुझे ये रस के कुछ बिंदु प्रदान करने के लिए, आपको और मुझे कृतार्थ करने के लिए। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, पर उपकार देह धरणम। हित प्रभु के देह धारण करने का केवल एक ही उद्देश्य है, परोपकार, अस्मदादि जीवों के कल्याणार्थ। ध्रुवदास जी कहते हैं, हितजू रस रीति प्रकट कर दे निसंक सबके कल्याणार्थ। बहादी वो धारा जिससे संसार तो क्या, आगम निगम अपरिचित थे। आप और मैं गाते हैं, निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सबते दूर, कियो प्रकट हरिवंश जू रसिकन जीवन मूर। तो कभी कभी मैं कल्पना करता हूं कि कैसी वो आकुल व्याकुल विरहाकुल दशा होती होगी हित प्रभु के हृदय की, जब रहे होंगे इस संसार में कहीं भी कुछ भी, तो उस देश जैसा नहीं है यहाँ। नील गगन से परे है मेरे सैया जी का गाँव, श्याम बने हैं राधिका और राधा हो रही श्याम। प्रेम की बयार बहती है, प्रेम की धारा बहती है जिस देश में, वहां से आई वंशी। और कहाँ ये विषमताओं से भरा, दुख द्वंद से भरा, भ्रम भूल से भरा ये संसार, किस प्रकार जीवन के वो दिन व्यतीत किए होंगे हित प्रभु ने, कल्पना करना कठिन है। पर अभी कुछ दिन पहले भी इसी क्रम में मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जब कोई तरसता है फिर घन बरसता है, और फिर उसके बरसने का जो रस लेती है पृथ्वी, जो सुख मिलता है इस धरा को, उसका वर्णन कौन कर सकता है। और दिन आया जब पुनः वृंदावनेश्वरी ने प्रकट होकर हित प्रभु को आज्ञा दी कि अब आपके वृंदावन प्रस्थान का समय है। देखिए, कल के संवाद में भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि जब आचार्य आता है तो उसे एक ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा करनी है जिसका पालन सब कर सकें, जिसको प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर सके। आचार्य कभी किसी जाति, किसी वर्ग या किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं आता। मुझे तो लगता है संप्रदाय तो आचार्य के चले जाने के बाद आपके और मेरे जैसे लोग बना लेते हैं, हम लोग दीवारें खड़ी कर लेते हैं कि ये हमारा, ये तुम्हारा। मुझे लगता है संत भक्त वो तो केवल एक प्रभु के प्रेम का संदेश देने के लिए अवतरित होते हैं। तो हित प्रभु का आगमन हुआ निसंक सबके कल्याणार्थ, ऐसा ध्रुवदास जी कहते हैं। और आचार्य को एक ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा करनी होती है जो सबके लिए हो, जो सबको स्वीकार कर सके, जो समर्थ हो,
जो सभी को स्वीकार कर सके, जो इतना उदार हो कि सब समा जाएं उसमें। इसीलिए आचार्य प्रभु ने एक ऐसा जीवन जीकर दिखाया जिस पर आप में हम जैसे संसारी लोग भी चल सकें। इसीलिए विवाह हुआ, इसीलिए घर गृहस्थ के कर्तव्यों का भी निर्वाह किया। अगर एकांत में किसी वन में जीवन यापन करते तो कैसे इस आदर्श की प्रतिष्ठा होती कि ये रस संसार के मध्य रहकर प्राप्त किया जा सकता है। ये रस आश्रित है केवल कृपा के, केवल स्वामिनी की कृपा के, केवल वृंदावनेश्वरी की कृपा के, केवल श्री राधा के अनुग्रह के आश्रित है ये रस। जिस पर श्री जी कृपा करें वो संसार की प्रतिकूल से प्रतिकूल, विषम से विषम परिस्थिति में रहकर भी इसको पा सकता है, इसकी अनुभूति कर सकता है, इसका आस्वादन कर सकता है, चख सकता है। ये रस जीव संसार के किसी भी दृश्य में, किसी भी वातावरण में रहकर अगर स्वामिनी की कृपा हो, अगर आचार्य अनुकूल हो जाए तो। विवाह हुआ, 3 पुत्र 1 पुत्री, फिर उनका विवाह, और इस प्रकार घर के गृहस्थी के भी सब कर्तव्यों का उचित रीति से पालन करने के बाद, निर्वाह करने के बाद, पर जब अब प्राण आकुल व्याकुल थे तो फिर प्रिया जी ने भी देर नहीं की। श्री जी आई, श्री महाप्रभु को आज्ञा दी कि अब श्रीधाम गमन करिए, अब वृंदावन की ओर प्रस्थान करिए। और जैसे जैसे बरसती है सावन की बदरिया बड़े दीर्घ काल से उस तपी हुई धरती पर, और कभी कभी मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं महाप्रभु की उस भाव दशा का वर्णन करने के लिए। किसी भी विषय पर बोलना सरल है, पर आचार्य चरण की हृदय की वो दशा जिसको मन केवल अनुभव कर सकता है, उसे कई शब्दों में एक आकार देना, उसका शब्दों के माध्यम से चित्रण करना, कहीं मुझे लगता है कि एक दृश्यता करने जैसा है। जिसे छू ना सको उसे खुदा कहते हैं। ये वो प्रेम की भावना है कि वैसे तो शब्दों को इसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, पर आपके मेरे जैसे हम जैसे अल्पमति जीवों के पास इसके अतिरिक्त और कोई गति भी नहीं है। इसीलिए ये अकथ कहानी कहने का मैंने प्रयास किया, इसीलिए ये भाव निवेदन करने की मैंने चेष्टा की। तो जैसे तपी धरती पर बरसते हैं बादल, कण कण आनंदित होता है, ऐसे हितजू का रोम रोम प्रफुल्लित आनंदित कि बस पंख होते तो उड़ जाती रहे, कि बस अभी पंख होते तो उड़कर वृंदावन धाम पहुंच जाते। पर स्वामिनी की आज्ञा हुई, हित प्रभु ने अपने 3 पुत्रों को आशीर्वाद दिया और अपनी धर्म पत्नी से अपने संग चलने को कहा। पर श्री जी की इच्छा कुछ और थी। तेरे मन कछु और है, करता के कछु और। श्री जी की लीला विलक्षण। महाप्रभु ने अपनी धर्मपत्नी को कहा, धर्मपत्नी संकोचवश मौन हो गई। पति के प्रति जो कर्तव्य है उसके अनुसार तो धर्मपत्नी को, माता रुक्मिणी को हित प्रभु के साथ ही वृंदावन आना चाहिए था, पर उन्होंने देखा कि कहीं अगर माता और पिता दोनों वन को चल देंगे तो 3 पुत्र, इनका परिवार, कौन इनका रक्षण करेगा, कौन इनकी देखभाल करेगा। कुछ ऐसी भावनाएं उनके मन में उठने लगी, और ये वस्तुतः माता रुक्मिणी के हृदय में उठने वाली भावनाएं नहीं थी, ये कर रही थी भगवती योग माया। ये श्री ठाकुर जी की इच्छा शक्ति कर रही थी। ये अघटन घटनापटी ऐसी उस लीला शक्ति का कार्य था। नहीं तो जिन्होंने जीवन भर हित प्रभु का सानिध्य प्राप्त किया, उनकी अर्धांगिनी बनी वस्तुतः वो धर्म पत्नी थी। वो ऐसे समय में तो उनको झट से चल देना चाहिए था हित प्रभु के संग। उनका मौन हो जाना ये कोई साधारण बात नहीं थी। इसके पीछे प्रभु की इच्छा शक्ति कार्य कर रही थी। ना हाँ कह पाई ना कह पाई, लेकिन हित प्रभु अब एक क्षण भी प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं थे। भक्तमालकार श्री प्रियादास जी, जिन्होंने भक्तमाल की टीका की, वो इस पंक्ति में कुछ इस स्थिति का वर्णन करते हैं। आए ग्रह त्याग राग बढ़ो प्रिया प्रीतम सो। ऐसे सावन भादों के महीने में बहती है ना गंगा जी की धारा, आप कभी जाकर देखिए, बड़ा कोलाहल होता है कि वो किसी के रोके नहीं रुकती हैं। उस समय मार्ग में चट्टान भी आए तो वो काट कर अपना मार्ग बनाती हैं और अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ जाती हैं। बिल्कुल ठीक ऐसी ही हित प्रभु के हृदय की दशा। अब वो एक क्षण भी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने विचार कर लिया कि हो सकता है वन का जीवन इनके अनुकूल न हो, तो उन्होंने
उन्होंने माता रुक्मिणी से, उन्होंने देवी रुक्मिणी से, अपनी भार्या से, अपनी धर्म पत्नी से अनुमति ली। ये एक और आदर्श हित प्रभु प्रतिष्ठित करते हैं कि किस प्रकार घर के, संसार के एक एक कर्तव्य का कितनी समुचित रीति से पालन किया। इसीलिए कल के संवाद में मैंने आपसे कहा था, जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जगा होगा ना, वो तो संसार के कर्तव्यों को, संसार के व्यवहार को और सुंदर रीति से निभाएगा। कौन आदर्श प्रतिष्ठित करता है संसार में? धर्म ही तो वो योग्यता देता है ना, जिससे व्यक्ति आदर्श बन सकता है, जिससे व्यक्ति एक आदर्श प्रतिष्ठित कर सकता है इस संसार में। अन्य जनों के लिए एक मार्ग कौन बना सकता है? जिसने धर्म का आश्रय लिया है, जो धर्मानुकूल आचरण करता है। तो हित प्रभु ने अपनी पत्नी से अनुमति ली और देवी रुक्मिणी ने भी हरि इच्छा से उनको सहर्ष अनुमति प्रदान की। हित प्रभु वृंदावन की ओर चले। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। कब वृंदावन पहुंचूं, कब इन नेत्रों से वृंदावन का दर्शन करके अपने मन प्राण शीतल करूं। रोम रोम उत्फुल्लित है, आनंदित है। और एक और बड़ी प्यारी घटना इस समय घटी। हित प्रभु के कुछ बाल सखा थे जो बालपन से हित प्रभु के संग क्रीड़ा करते आए थे, और बिल्कुल श्री कृष्ण की भांति अष्ट सखा, 8 सखा हित प्रभु के, जो बाल सखा और बालपन से हित प्रभु के संग क्रीड़ा करते आए थे। जब उन्होंने देखा कि श्री महाप्रभु वन की ओर गमन कर रहे हैं, तो वो तो किसी भी प्रकार से देववन में रहने को तैयार ही न थे। महाप्रभु ने बहुत समझाया कि मैं तो भजन करने जा रहा हूं, मैं तो साधन करने जा रहा हूं। और अब वो भोले भाले हित प्रभु के सखा हित प्रभु से कहते हैं, तुम भजन करना, तुम साधन करना, तुम अपनी स्वामिनी की सेवा करना, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, लेकिन तुम्हारे बिना जीवन धारण करने की कल्पना हम नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों ना होता? संसार में भी जहां से थोड़ा सा प्रेम मिले वहां मन बंध जाता है, वहां कहीं प्राणों का आकर्षण हो जाता है। और जिसको स्वयं प्रेम से प्रेम मिला हो, जिसको स्वयं प्रेम का सानिध्य मिला हो, सामीप्य मिला हो, वो किस प्रकार उसका परित्याग कर सकता है? अष्ट सखा अपना घर संसार जिस अवस्था में था छोड़कर और बस चल दिए हित प्रभु के संग। अभी थोड़ी सी यात्रा पूर्ण हुई थी। सहारनपुर से ही कुछ और आगे चलने पर एक ग्राम है चिटथावल। संध्या हुई तो सबने विचार किया कि अब आगे की यात्रा करना ठीक नहीं है, तो यहीं पर विश्राम करना चाहिए। रात्रि विश्राम कर रहे हैं और अर्धरात्रि वृंदावनेश्वरी हित प्रभु को बड़े गंभीर शब्दों में एक बड़ी विचित्र सी आज्ञा प्रदान करती हैं। और वो आज्ञा क्या है कि यहीं चिटथावल में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। उनके पास मेरा और मेरे प्रियतम का एक मिलित स्वरूप है, एक दिव्य विग्रह है, जो उस ब्राह्मण को महादेव की अहेतु की कृपा से प्राप्त हुआ है। उस ब्राह्मण की 2 कन्याएं हैं और उस ब्राह्मण का यह संकल्प है कि जो मेरी इन कन्याओं से विवाह करेगा उसे ही मैं वो दिव्य विग्रह प्रदान करूंगा। तुम्हें वृंदावन आना है, पर तुम्हें वृंदावन उस विग्रह को लेकर आना है। प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए कि वृंदावन की ओर मुख किया, अभी तो वृंदावन पहुंचा नहीं और प्रभु का साक्षात दर्शन हो गया। बड़ी मधुर बात हित प्रभु के हृदय में कि अभी तो मैं वृंदावन पहुंचा नहीं, अभी तो केवल उस ओर मैंने मुख किया है, अभी तो उस ओर केवल पग बढ़ाया है और आप मुझे मार्ग में आकर मिल गए। पर श्री प्रिया जी ने कहा, ध्यान से सुनो, उस ब्राह्मण की 2 कन्याएं हैं और उस ब्राह्मण का यह संकल्प है कि जो उन 2 कन्याओं से विवाह करेगा मैं उसे ही वो दिव्य विग्रह प्रदान करूंगा। मौन हो गए। एक क्षण को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया कि जो व्यक्ति अपना घर संसार अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करके अब उन समस्त बंधनों से मुक्त होकर, उन समस्त बंधनों से विनिर्मुक्त होकर भजन करने के लिए चला है, साधन करने के लिए चला है, प्रेम की उपासना करने के लिए निकला है, फिर से गृहस्थी का बंधन,
और एक ओर से नहीं, दो ओर से, दो कन्याएं, और वो ब्राह्मण का संकल्प है जो इन दोनों कन्याओं से विवाह करेगा उसे ही ये विग्रह प्रदान करूंगा। श्री प्रिया जी ने कहा विग्रह लिए बिना तुम्हें वृंदावन आना नहीं है, विग्रह लेकर ही आना है। इसी के माध्यम से वो मेरा और मेरे प्रियतम का दिव्य विग्रह है। महादेव ने कोटि कल्पों तक उसकी सेवा की है, महादेव द्वारा सेवित वो दिव्य विग्रह इस ब्राह्मण के पास है, इसे लेकर ही वृंदावन आना है। इसी के माध्यम से अनंत अनंत जीवों का उद्धार होगा, प्रेम की संपत्ति अनंत जीव प्राप्त करेंगे। हित प्रभु ने कहा आज्ञा क्या है? तो श्री प्रिया जी ने कहा हमने उस ब्राह्मण को संकेत दे दिया है, कल प्रातःकाल वो ब्राह्मण तुम्हारे पास आएगा और उन दोनों कन्याओं से विवाह करने की बात करेगा। उस ब्राह्मण के उस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार कर लेना, उन दो कन्याओं से विवाह करके वो राधा वल्लभ लाल का वो दिव्य, वो रसघन मोहन मूर्ति लेकर तुम वृंदावन की ओर प्रस्थान करना। ये क्षण एक ऐसा क्षण हित प्रभु के जीवन में आया जो उनके प्रेम के उस अत्युत्तम अत्यंत परिष्कृत स्वरूप की प्रतिष्ठा करता है। देखिए, कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह। कंचन कामिनी तो बहुत लोग छोड़कर निकल पड़ते हैं, पर एक और बंधन है जो जीव को बांधता है, और वो है कीर्ति का मोह, अपने यश अपनी कीर्ति का मोह। श्री प्रिया जी ने आज्ञा दी दो विवाह पुनः करने की, और कहीं सेवक जी इस बात का एक छोटा सा संकेत करते हैं कि करत जे अनसहन निंदक तीनहु पे अनुग्रह कियो। इस कार्य के परिणाम स्वरूप कहते हैं महाप्रभु की कुछ लोगों ने बड़ी अनसहनी निंदा की। अनसहनी निंदा, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा हित प्रभु को। पर जैसे एक गीत है ना, जाने क्या क्या हमें लोग कहते रहे, रूह तड़पती रही हंस के सहते रहे, वक्त ने बख्श दी ऐसी राहत हमें, अब किसी और राहत की परवाह नहीं। मान अपमान बहाए दिए जिए एक गुमान, प्रिया जू को चेरो। जैसे हमारी भोली सखी कहती है ना, अरे जी दे के जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं, आप कहते हैं गुरु को मन देने से दीक्षा होती है। क्या होता है गुरु को मन देना? ये होता है गुरु को मन देना। शिष्य कैसा होता है, गुरु कैसा होता है, ये आगे प्रकट होगा। महाप्रभु ने अपने जीवन से, अपने आचरण से ये दोनों पक्ष प्रकट करके दिखाए। शिष्य कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए। कैसा होता है शिष्य? मान अपमान बहाए दिए जिए एक गुमान, प्रिया जू को चेरो। हे स्वामिनी, आप गुरु हैं, मैं शिष्य हूं। आप स्वामिनी हैं, मैं किंकर हूं। जो आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। कुछ नहीं कहा हित प्रभु ने, मौन प्रसन्न सहर्ष स्वीकृति, जबकि जानते थे कि इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या होगा, लेकिन सब कुछ प्रसन्नता से स्वीकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जब अपने लिए कोई संकल्प विकल्प, कोई विचार न रहे, बस ये है समर्पण की दशा, और यही है प्रेम की दिशा। इस दिशा में आगे बढ़ना है तो इस दशा में होकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। प्रातःकाल ब्राह्मण आए, उन्होंने हित प्रभु से वही बात, वही प्रस्ताव निवेदन किया। हित प्रभु ने सहर्ष स्वीकार किया, दोनों कन्याओं से विवाह किया। राधा वल्लभ लाल का वो दिव्य विग्रह, जो आपका मेरा प्राण धन है, जो आपका मेरा जीवन सर्वस्व है, जो इस वृंदावन का प्राण तत्व है, रूप बेल प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एक भये, श्री राधा वल्लभ लाल। एक छोटी सी बात मैं अपनी ओर से यहां निवेदन करना चाहता हूं कि वंशी को उपासना के लिए, सेवा के लिए बाहर किसी स्वरूप की आवश्यकता नहीं थी। हित प्रभु को कोई आवश्यकता नहीं थी। जो खुली आंखों से लीला का दर्शन करता हो, जिसके भीतर बाहर, जिसके रोम रोम में केवल गौर श्याम बसे हो, उसे किसी अन्य स्वरूप की, किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है।
राधा वल्लभ लाल को लेकर आए हित प्रभु आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे दर्शन के सुख के लिए, आपको और मुझे सेवा का सुख प्रदान करने के लिए हित प्रभु ये रस संपत्ति वृंदावन लेकर आए। इसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ा महाप्रभु जी को, इसके लिए महाप्रभु जी ने बहुत कुछ सहा। सेवक जी की ये पंक्ति स्पष्ट कर देती है, अनसहनीय निंदा हुई, क्या क्या लोगों ने नहीं कहा, संसार ने कैसे कैसे आक्षेप नहीं लगाए, पर तिन्हों पे अनुग्रह कियो। लेकिन महाप्रभु की ओर से उन सब पर भी बस वही अनुग्रह की रस वृष्टि होती रही, वही करुणा का जल उन जीवों पर भी बरसता रहा। तो राधा वल्लभ लाल, वो दो कन्याएं, वो दो सुशील सुंदर रूपवती गुणवती कन्याएं और ब्राह्मण आत्मदेव के द्वारा दी गई अपार धन संपत्ति, हित प्रभु के अष्ट सखा वृंदावन के मार्ग पर आगे बढ़े। आप और मैं भी भाव से अब हो जाएं वृंदावन की ओर उन्मुख, आप और मैं भी अब तैयार हो जाएं उस भाव सुधा में गोता लगाने के लिए जिसे प्रकट करने के लिए हित प्रभु का वस्तुतः प्राकट्य हुआ है। आज के लिए इतना ही, मैं कल फिर आता हूं आप सबको इस उत्सव की मंगल बधाइयां देते हुए, आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन करते हुए। जय जय श्री हरिवंश, प्रणाम।